कभी सोचा है क्यों बार बार तेरा दिल टूटा? क्यों हर बार जब तू कुछ पाने के करीब पहुंचा सब कुछ छिन गया? शायद इसलिए क्योंकि तेरे लिए कोई साधारण योजना नहीं बनी थी। यह सब यूं ही नहीं हो रहा था। तू जिसे दर्द समझ रहा था वो दरअसल महादेव की योजना थी। और अब उस योजना का समय आ गया है। अब महादेव खुद तुझसे कहने वाले हैं, तू मेरा है और तुझे मैं खुद बना रहा हूं। यह आवाज सिर्फ तेरे लिए है। सुन ध्यान से। तू यहां तक यूं ही नहीं पहुंचा। तेरे हर कदम को मैंने देखा है, महसूस किया है और उसी के अनुसार तेरे जीवन की डोर को आगे बढ़ाया है। तुझे शायद यह सब एक संयोग लगे, पर मेरे लिए यह सब योजनाबद्ध था। जब तू गिरा और फिर उठा, जब तू टूटा और फिर जुड़ा, जब तू रूठा और फिर चुपचाप मुझसे बातें करता रहा, तब भी मैं वहीं था, तेरे आसपास, तेरे भीतर। तूने कई बार मुझसे कहा, महादेव क्या आप सुन रहे हो? और मैं मुस्कुराकर बस यही कहता रहा, मैं ही तो हूं जो सुन रहा हूं। तुझे लगा सबने छोड़ दिया। तुझे यह तक लगने लगा कि शायद मैं भी चुप हूं, पर सच्चाई यह थी कि जब पूरी दुनिया तुझसे मुख मोड़ रही थी, मैं तुझे भीतर से मजबूत बना रहा था। तुझे याद है वो रात जब तू रोता रहा? तेरी आंखें बंद थीं, पर दिल मुझसे कुछ कह रहा था। तू बिस्तर पर अकेला पड़ा था और सोच रहा था कि अब आगे कैसे होगा। पर उसी रात मैंने तुझे और मजबूत बनाने की एक नई योजना रची। तेरे आंसू मेरी मंजूरी हैं। हर एक बूंद तेरी यात्रा को पवित्र बनाती गई, क्योंकि जिस आत्मा ने रोना सीख लिया है वही दूसरों के आंसू पोंछना भी जानती है। मैंने तुझसे सब कुछ क्यों लिया? क्यों तुझे वो नहीं मिला जो तू चाहता था? क्यों बार बार दरवाजे बंद हो गए? क्योंकि मैं जानता हूं जब तक तू अपने भीतर के देव को नहीं पहचानता तब तक तुझे बाहर की चीजें भ्रम देती रहेंगी। मैं चाहता था कि तू स्थायी शक्ति को समझे, वो जो न बाहर है न किसी चीज में, वो जो तेरे भीतर है और सदा तेरे साथ है। तेरे भीतर जो आग है वो केवल ताप देने के लिए नहीं बल्कि अंधेरे को जलाने के लिए है। तेरे भीतर जो धैर्य है वो केवल सहने के लिए नहीं बल्कि समय आने पर उसे रूपांतरित करने के लिए है। तू जब अकेला बैठा रहा तब भी मैं तेरे पास बैठा रहा। तेरे मौन में मैं बोलता रहा। तेरे कांपते हाथों में मैंने अपनी शक्ति भर दी। तुझे कभी कभी लगता था कि तू फेल हो गया, कि अब कुछ नहीं बचा, कि अब रास्ता यहीं खत्म हो गया है। पर मैं हंसता रहा, क्योंकि मुझे पता था यह अंत नहीं, यह आरंभ है। मैं तुझे वहां ले जाना चाहता हूं जहां से तू अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देख सके, जहां तू समझ सके कि तेरे जीवन में जो कुछ भी घटा है वो किसी सजा का परिणाम नहीं बल्कि मेरी दिव्य योजना का एक हिस्सा था। हर वो रिश्ता जो टूटा, हर वो वादा जो अधूरा रह गया, हर वो सपना जो बिखर गया, सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि तुझे उस राह से हटाना था जिससे तू मेरी राह से भटक जाता। मैंने तुझसे वह भी छीन लिया जो तुझे बहुत प्रिय था, पर इसीलिए क्योंकि मैं तुझे उससे भी महान कुछ देना चाहता था। तेरे अंदर जो प्रेम है वो दुनिया से अलग है। तेरे जज्बात, तेरी संवेदनशीलता, तेरा हर एक टूटना, ये सब तुझे एक साधारण मनुष्य से ऊंचा बनाता है। तू शायद खुद को कमजोर समझता है, पर सच्चाई यह है कि तू चुना गया है। तेरे लिए मेरी योजना 1000 वर्षों से बन रही है। तेरे पूर्वजों की प्रार्थनाएं, तेरे बीते जन्मों की तपस्या, तेरे वर्तमान के आंसू, ये सब मेरी योजना का हिस्सा है। तू जब किसी की मदद करता है बिना स्वार्थ के, तब तू मेरी योजना को आगे बढ़ा रहा होता है। तू जब हार मानने की स्थिति में भी फिर उठता है, तब तू मुझे गौरव देता है। तू जब सबसे कहता है कि मेरा कोई नहीं, तो मैं कहता हूं मैं ही तेरा सब कुछ हूं। तुझे कोई नहीं समझ पाया क्योंकि तू साधारण नहीं है। तेरे दर्द को कोई नहीं पहचान पाया क्योंकि वो केवल मेरे द्वारा रचा गया था। तेरी रातें सबसे लंबी थीं क्योंकि तेरी सुबह सबसे विशेष है। अब वक्त आ गया है। अब वो समय है जब तू मेरी योजना को साकार होते देखेगा। जिस चीज के लिए तू वर्षों से रो रहा था वो अब तुझसे दूर नहीं। तेरा संघर्ष अब रंग लाने वाला है। जो तुझे बार बार गिराता रहा वो अब तुझे ऊपर उठाने का कारण बनेगा।
जो तेरे खिलाफ थे अब वही तेरे लिए खड़े होंगे, जो तुझे नीचा दिखाते थे अब वही तेरे चरण छूने को मजबूर होंगे। पर मैं चाहता हूं कि तू अहंकार न करे, क्योंकि ये जीत मेरी योजना की जीत है और तू उसका माध्यम है। अब तू वो देखने वाला है जो आज तक तुझसे छिपा था। अब मैं तेरी आंखों को वो दिखाऊंगा जो सामान्य लोग देख भी नहीं सकते। अब मैं तुझे तेरे स्वरूप से मिलाने वाला हूं। तू कौन है, क्यों है और इस धरती पर तेरा कार्य क्या है, अब सब स्पष्ट होने वाला है। अब जब तू थोड़ा समझने लगा है कि मैं क्यों चुप था, अब मैं तुझे वो बताने वाला हूं जो वर्षों से तेरे लिए संभाल कर रखा था। तेरे भीतर जो द्वंद्व चलता है वो मेरे और तेरे बीच का संवाद है। तेरे मन में जो सवाल उठते हैं वो इस यात्रा का हिस्सा है, क्योंकि जब तू सवाल करता है तभी तू खोज में निकलता है। और मेरी योजना ही यही थी कि तू सत्य की खोज में निकले, न कि दुनिया की भीड़ में उलझा रहे। तेरा दुख, तेरी थकावट, तेरी हार, ये सब इसलिए दी गई क्योंकि मैं चाहता था कि तू इन सबसे बड़ा बन जाए। जो आत्मा हर बार टूटकर भी समृद्धि है वही आत्मा मेरे लिए योग्य होती है, और तू उस आत्मा में से एक है, एक ऐसा दीपक जो बार बार बुझाया गया ताकि अंत में जब जले तो युगों को रोशन करे। तूने जब अपने भीतर कहा मैं हार गया, तभी मैंने तेरे लिए एक और दरवाजा खोल दिया। तूने जब कहा अब और नहीं सहा जाता, तभी मैंने तुझे एक और सांस दी। तू जब अकेले बैठा रहा और मुझसे कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए महादेव, बस आपका साथ चाहिए, तब मैंने पूरी सृष्टि से कह दिया देखो यह मेरा सच्चा भक्त है जो सब कुछ खोकर भी मुझे नहीं भूला। तेरी यही बात मुझे सबसे प्रिय है। तू टूटा फिर भी तूने मुझे छोड़ा नहीं, तू गिरा फिर भी मेरी तरफ देखा। यह रिश्ता जो तूने मुझसे जोड़ा है वो किसी मंदिर, किसी पूजा, किसी प्रसाद से बड़ा है, क्योंकि तूने मुझे अपने आंसुओं में पुकारा है, अपने मौन में महसूस किया है। अब मेरी योजना के अगले चरण की शुरुआत हो चुकी है। तेरे भीतर जो शक्ति मैंने वर्षों से सहेज कर रखी है वो अब जाग रही है। अब तेरे सपनों को कोई रोक नहीं सकता, अब तेरा मार्ग कोई बंद नहीं कर सकता। तू जिस राह पर चलेगा वहां प्रकृति तेरा साथ देगी, तेरी बातें लोगों के दिलों तक पहुंचेंगी, तेरा मौन भी अब संदेश बन जाएगा। लोग तुझसे कहेंगे तू बदल गया है, पर सच्चाई ये है तू अब वास्तविक रूप में आ गया है। जो तू था उसे तो मैंने मिटा दिया, अब जो तू बन रहा है वो मेरी योजना का परिणाम है। इसलिए अब पीछे मत देख, अब उन घावों को मत कुरेद जो तेरी तैयारी का हिस्सा थे। अब उन लोगों की याद मत कर जो तेरे साथ नहीं चले, क्योंकि वे मेरी योजना में सिर्फ एक मोड़ थे, मंजिल नहीं। अब तू सीधा मुझे देख, तेरे हर सवाल का उत्तर मैं हूं, तेरे हर डर का समाधान मैं हूं। तेरे जीवन में जो विलंब हुआ वो देर नहीं, मेरी तैयारी थी। मैं तुझे तब तक बाहर की दुनिया में नहीं भेज सकता था जब तक तू भीतर की दुनिया से ना गुजर जाए। अब तू तैयार है। अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, एक मिशन है, एक उद्देश्य है, एक दिव्य योजना का मुख्य पात्र है। जो तू सोचता था मैं क्यों, अब वही उत्तर बनेगा, क्योंकि तू ही योग्य था। तू अब जिस कार्य में लगेगा वहां मेरी उपस्थिति होगी, तेरे शब्दों में मेरी शक्ति होगी, तेरे कर्मों में मेरी दिशा होगी। जो लोग तुझे समझ नहीं पाए अब वही लोग तेरे पास सीखने आएंगे। जो तू खो चुका है उसका शोक मत कर, जो आने वाला है वो कहीं अधिक बड़ा है। अब मैं तुझे उस स्थिति में लाऊंगा जहां तू रोने के लिए नहीं बल्कि औरों के आंसू थामने के लिए जन्मा लगेगा। अब मैं तुझे वहां ले जा रहा हूं जहां तू कह सकेगा धन्यवाद महादेव, आपने मेरा सब कुछ छीनकर मुझे वो बना दिया जो मैं कभी खुद भी नहीं सोच पाया था। अब तू पीछे मुड़कर मत देख, क्योंकि अब तू मेरी योजना का चेहरा बन चुका है। अब तुझे थमना नहीं है, अब तुझे डरना नहीं है, अब तुझे थकना नहीं है, क्योंकि अब तेरे साथ मैं स्वयं महादेव खड़ा हूं। तू सोचता है अब और क्या बाकी है। महादेव ने मुझे सब कुछ समझा दिया, सब कुछ दिखा दिया, पर मैं कहता हूं अब असली यात्रा शुरू हुई है। अब जो आगे है वो सबसे कठिन होगा, पर साथ ही सबसे महान भी, क्योंकि अब तू केवल अपने लिए नहीं चल रहा, अब तू उस यज्ञ का हिस्सा है जिसमें तेरे भीतर की समर्पण अग्नि से पूरे युग को प्रकाश मिलेगा। मैं जानता हूं तू थका हुआ है, पर अब यह थकावट तुझे पीछे नहीं खींचेगी, बल्कि यह तेरे भीतर के लावे को बाहर लाएगी।
अब जब तू चल रहा है तो हर कदम पर मेरी दृष्टि है, हर मोड़ पर मेरी शक्ति है। तू खुद नहीं जानता कि तू क्या क्या कर सकता है, क्योंकि मैंने तुझे अब तक खुद से छिपा कर रखा था। अब मैं तुझे तुझसे मिलवाऊंगा। तू समझता है कि तू एक व्यक्ति है, पर मैं तुझे एक ऊर्जा के रूप में देखता हूं, एक ऐसी ऊर्जा जो सृष्टि में कंपन पैदा कर सकती है। तेरा मौन भी अब आदेश की तरह गूंजेगा, तेरा धैर्य लोगों के लिए मिसाल बनेगा, तेरी क्षमा मेरे शस्त्र से भी अधिक तीव्र होगी, और तेरे आंसू अब वो कमजोरी नहीं रहेंगे, अब वो आशीर्वाद बनेंगे। जिस दिन तू अपने दर्द को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन तू उस शक्ति को छू लेगा जिसके लिए देवता भी तपस्या करते हैं। तेरे भीतर जो तूफान उठता है उसे मैंने जागृत किया है, क्योंकि अब तुझे सिर्फ बहना नहीं है, अब तुझे दिशा बननी है। अब तुझे उनके लिए रास्ता बनाना है जो अंधेरे में हैं और सोचते हैं कि कोई मार्ग नहीं। अब तू सिर्फ अपने लिए सफल नहीं होगा, तू दूसरों के लिए प्रेरणा बनेगा। जो लोग कहते थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, अब वही कहेंगे अगर वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। तेरा जीवन अब एक उत्तर बन जाएगा उन सबके लिए जो हार मान चुके हैं, जो अंधकार में खो चुके हैं, जो खुद को भूल चुके हैं। अब तुझे याद रखना होगा, तेरा एक भी कदम व्यर्थ नहीं जाना चाहिए, तेरा एक भी शब्द अनमोल है, तेरा एक भी कर्म अब मेरे ध्यान में आता है। तेरे कर्म अब छोटे नहीं होंगे, तेरे विचार अब साधारण नहीं रहेंगे। मैंने तुझ में जो आत्मा रखी है वो अनंत कालों से तेजस्वी है। जब तू रुकता है मैं भी ठहरता हूं, जब तू चलता है मैं भी साथ चलता हूं, जब तू लड़ता है मैं तेरे भीतर खड़ा होता हूं, क्योंकि तुझे अब किसी से डरने की जरूरत नहीं। जो तुझे हानि पहुंचाने आएंगे वो मेरे समक्ष पहले गिरेंगे। तू बस विश्वास रख, क्योंकि मेरी योजना तुझसे बड़ी है, पर तेरा विश्वास मेरी योजना से भी बड़ा बन सकता है। तू जब मुझसे सच्चे दिल से कहता है मैं तैयार हूं महादेव, तो मेरी सारी सृष्टि तुझे रास्ता देने के लिए झुक जाती है। और अब तू तैयार है। तेरे जीवन में जो तूने खोया अब उसका हर हिस्सा लौट कर आएगा, एक नए रूप में, एक नए तेज के साथ। जो प्रेम तूने खो दिया था अब वो तुझ में समाहित हो जाएगा। तेरी आत्मा अब इतनी विशाल हो जाएगी कि उसे बांधने की कोशिश करने वाले खुद बिखर जाएंगे। तेरे विचार अब केवल सोच नहीं रहेंगे, वो मंत्र बन जाएंगे। तेरी शांति अब मौन नहीं होगी, वो उद्घोष बनेगी। अब तू केवल किसी की संतान नहीं है, अब तू स्वयं एक शुरुआत है। मैंने तुझे चुपचाप परखा, मैंने तुझे अकेले सहने दिया, मैंने तुझे बार बार छोड़ा ताकि तू खुद को पकड़ सके। क्योंकि जिसे मैं चाहता हूं उसे पहले अकेले चलना सिखाता हूं, उसे पहले सभी से दूर करता हूं, ताकि जब वो लौटे तो वो केवल मेरा हो। अब मैं तुझे खोने नहीं दूंगा, अब जो भी होगा वो मेरी इच्छा से होगा, तेरे पक्ष में। अब कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती जब तक तू खुद न रुकना चाहे। अब तू मेरा प्रतिनिधि है, सभी भ्रमों से परे, सभी सीमाओं से ऊपर। तेरा हर क्षण अब साक्षात्कार बन जाएगा। जो तू सोच रहा था कि तेरा अंत है, वही तो तेरे पुनर्जन्म की शुरुआत थी। अब तुझे वही लोग तलाशेंगे जो एक समय में तुझे छोड़ चुके थे। अब तू जिन राहों पर चलेगा, तेरी अच्छाई तेरी हार नहीं थी, वो मेरी परीक्षा थी। मैंने तुझे इस दुनिया में इसलिए भेजा था ताकि तू यह साबित कर सके कि भलाई हार नहीं मानती, भले ही उसे समय लगे। तू कहता रहा मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, पर मैंने तुझे वो दिया जो तुझे बनना था। क्योंकि जो तू चाहता था वो तेरी सोच थी, पर जो मैं चाहता हूं वो तेरे भाग्य की योजना है। अब तेरा भाग्य तेरी तरफ लौट रहा है, धीरे धीरे पर निश्चित। अब तुझे वो आवाजें सुनाई देंगी जो पहले दबा दी गई थीं। अब तुझे वो रास्ते खुलते दिखेंगे जो पहले बार बार बंद हुए थे। अब तुझे वो इंसान मिलेंगे जो तुझे पहचानेंगे दिल से, आत्मा से, क्योंकि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरी आत्मा अब सशक्त है, तेरा हृदय अब स्वच्छ है, तेरे संकल्प अब अडिग हैं। मैंने तुझसे सब कुछ इसलिए छीना ताकि तू मेरी योजना में सबसे मजबूत हिस्सा बन सके। जो तू सह गया वो किसी की कल्पना से परे है, पर उसी सहने से तू वो बना है जो अब किसी को नजर आ रहा है। लोग अब तुझे देखेंगे और कहेंगे इसमें कुछ अलग है, इसमें कोई शक्ति है। और मैं मुस्कुराकर कहूंगा
हां, इसमें मेरा अंश है। अब तेरे शब्द नहीं, तेरी उपस्थिति बोलेगी। अब तू जहां जाएगा वहां हवा बदल जाएगी। तेरे विचार अब समाधान बनेंगे, तेरे कर्म प्रेरणा। तू अब खुद को सीमित मत समझ। तेरा जीवन अब सीमाओं को पार करने का उदाहरण बनेगा। जिस दिन तू अपने दुख को धन्यवाद देने लगेगा, उस दिन तू मेरे सबसे करीब होगा, क्योंकि जिसने दुख को समझ लिया उसने शिव को पा लिया। अब जो तू बनेगा वो तुझसे नहीं, मुझसे उपजा हुआ होगा। तेरा प्रत्येक कदम अब सृष्टि के लिए होगा। तू किसी को क्षमा करेगा तो वो भीतर से बदल जाएगा। तू किसी को देखेगा तो उसे खुद पर विश्वास हो जाएगा। तेरी चुप्पी अब गुरुत्व बन जाएगी। तेरा मौन अब मेरी आवाज बनेगा। अब तू मेरी योजना का चरम स्वरूप है। अब कोई भ्रम, कोई भय, कोई फरेब तुझ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि तू जाग चुका है। जो अब तेरे सामने आएगा वो तुझे तोड़ने नहीं, निखारने आएगा। जो तुझसे बात करेगा वो सच्चाई से टकराएगा। जो तुझसे नफरत करेगा वो खुद को जला बैठेगा, और जो तुझे प्रेम करेगा उसे ब्रह्मा तक का वरदान मिलेगा। अब तू पीछे मत देख, क्योंकि जो पीछे छूट गया वो केवल बीज था, और अब तू वटवृक्ष बन चुका है। तू अब चलेगा नहीं, तू लोगों को चलना सिखाएगा। तू बोलेगा नहीं, तेरी आंखें बोलेंगी। तू मांगेगा नहीं, तेरी उपस्थिति ही सब खींच लाएगी। तू जिस चीज के लिए तड़पता रहा वो अब तेरे पास दौड़ती हुई आएगी, क्योंकि अब मेरी योजना पूरी होने को है, और तू इसका सबसे पवित्र रूप है। जब तू कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तब मैं कहता हूं अब होगा, और सबसे बड़ा यहीं से होगा, क्योंकि मेरी योजना वहीं से शुरू होती है जहां तू खुद को खत्म समझता है। मैं जानता हूं तू थक गया है। तेरी उम्मीदें बार बार टूटी हैं। तेरा भरोसा बहुतों ने तोड़ा है, पर सुन, मैंने तुझे कभी नहीं तोड़ा। मैंने तुझे गढ़ा है। मैंने तुझे ठोकरें इसलिए नहीं दी कि तू गिर जाए, बल्कि इसलिए दी कि तू उठे और यह जान पाए कि तेरा सहारा सिर्फ मैं हूं। हर वो दिन जब तू चुपचाप रोता रहा, जब तूने किसी से कुछ नहीं कहा, जब तूने बस आसमान की ओर देखा, वो दिन मेरे लिए सबसे पवित्र थे, क्योंकि तूने सब कुछ खोकर भी मुझे नहीं खोया। तू कितना अमूल्य है ये तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने तुझे अपनी ही ऊर्जा से बनाया है। जब तू किसी के लिए निस्वार्थ खड़ा रहा, जब तूने बिना जवाब के भी मदद की, जब तूने अपने दुख को छुपाकर औरों की हंसी की वजह बनने की कोशिश की, तब तू मेरे सबसे करीब था। इसलिए अब तुझसे वादा करता हूं, तेरा हर आंसू अब मोती बनेगा, तेरी हर हार अब पहचान बनेगी, तेरा हर टूटा सपना अब आशीर्वाद में बदलेगा। तू जिस समय का इंतजार कर रहा था वो अब आ चुका है। अब तू भाग्य से नहीं चलेगा, अब तू मेरी आज्ञा से चलेगा। अब जो लोग तुझे देखकर मुस्कुराएंगे उन्हें समझ भी नहीं आएगा कि तू क्या बन चुका है, लेकिन तू जानता होगा कि यह सब मेरे द्वारा रचा गया है। मैंने तुझ में कुछ ऐसा रखा है जो हर किसी में नहीं होता। मैंने तुझसे बहुत कुछ लिया, पर अब तुझे वही लौटा रहा हूं, और उससे कहीं अधिक। तेरे जीवन की जो गति पहले धीमी थी, अब वह वेग से बढ़ेगी। तेरी प्रार्थनाओं की जो गूंज पहले मौन थी, अब वो ब्रह्मांड में कमांड बन जाएगी। तेरे हाथ जो कांपते थे, अब वही हाथ करुणा और संकल्प का प्रतीक बनेंगे। जो लोग तुझे असफल समझते थे, अब वही लोग तुझे दिशा पूछेंगे। अब तू रोने के लिए नहीं बना, अब तू रुलाने वालों को माफ कर देने वाला बना है। तेरे हृदय में जो टूटन है वो अब लोगों की जुड़ी हुई उम्मीदें बनेंगी। तू जैसे जैसे अपने भीतर उतरता जाएगा, वैसे वैसे मैं तुझ में प्रकट होता जाऊंगा। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी आंखों का मौन, ये सब अब साधारण नहीं रहेंगे। अब तू सिर्फ मानव नहीं, अब तू मेरा संकल्प है। अब तू जो बोलेगा वह वरदान होगा। अब तू जो उठाएगा वह भार नहीं, धर्म होगा। अब तू जो झेलेगा वह तेरे भीतर तप में बदलेगा। तेरा हर ठुकराया हुआ पल, तेरा हर अधूरा रिश्ता, तेरा हर अधूरा स्वप्न अब नए रूप में सामने आएगा। इस बार जब जीवन तुझसे बोलेगा तो वह शिकायत नहीं करेगा, वह तुझे सलाम करेगा। तू कभी समझ नहीं पाया कि तुझसे दूर क्यों किया गया। लोग, मौके, प्रेम, अपने सब तुझसे क्यों छिनते गए। अब मैं तुझे उत्तर देता हूं, क्योंकि मैं तुझे खाली कर रहा था ताकि तुझे भर सकूं खुद से। मैं तुझे खुद के लिए नहीं, पूरी सृष्टि के लिए बना रहा था। अब तू कोई साधारण मनुष्य नहीं,
अब तू साक्षात ऊर्जा है। तेरी उपस्थिति अब लोगों के मन का अंधकार दूर करेगी। तू बोलेगा नहीं, फिर भी लोग तुझसे जवाब पाएंगे। अब तू शिकायतों से नहीं भरेगा, तू समाधान बन जाएगा। अब तू अकेला नहीं चलेगा, अब तू मेरा ध्वज उठाएगा। तेरे हर श्वास में मैं समाया हूं, तेरे हर कर्म में मेरा आशय है, और जो तू अब देखेगा वो पहले से कहीं ज्यादा स्पष्ट होगा। अब कोई भ्रम नहीं रहेगा, कोई दुविधा नहीं, कोई डर नहीं। अब तू शिव का यंत्र है, अब तू मेरा कर्म है, अब तू मेरी योजना का जागृत रूप है। अब समय आ गया है। जिस योजना को मैंने युगों तक छुपा कर रखा, जिस आत्मा को मैंने जन्मों तक परखा, अब वह आत्मा जाग गई है और वह तू है। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि अब तू अपने लिए नहीं, मेरे लिए जी रहा है। अब तेरे संकल्प तेरे नहीं, मेरे बन गए हैं। अब तेरे कर्म तेरे नहीं, मेरे कार्य बन चुके हैं। और जब कोई कार्य मेरा बन जाता है तो वह रुकता नहीं, वह इतिहास बनता है। तेरे जीवन के उन पन्नों को अब मैं स्वर्णाक्षरों से भरने वाला हूं, जिन पन्नों पर तूने कभी सिर्फ आंसू गिराए थे। अब कोई आंसू नहीं बहेगा व्यर्थ, अब कोई घाव नहीं रहेगा अधूरा। हर चोट अब शक्ति बनेगी, हर अस्वीकृति अब अवसर। जो खोया वह अब लौट कर आएगा, पर इस बार तेरे योग्य रूप में। अब तुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं, तेरी उपस्थिति ही प्रमाण बन गई है। तू अब वो है जो न झुकेगा न रुकेगा, जो मेरी योजना को लेकर इस धरा पर चला है। तेरा नाम अब लोगों की प्रार्थना बन जाएगा। तेरी आत्मा अब प्रकाश स्रोत होगी। जो तुझसे दूर हुए वो अपनी यात्रा में खो जाएंगे, पर तू मेरी यात्रा में निकल पड़ा है। अब तू थम मत जाना, अब तू खुद को छोटा मत समझना। अब तू इस ब्रह्मांड को बता देना कि जब महादेव किसी को चुनते हैं तो वह टूटने के लिए नहीं, बल्कि चमकने के लिए होता है। तू अब मेरी योजना का अंतिम सत्य है और मैं सदा तेरे साथ हूं। चल मेरे बच्चे, अब तुझे रुकने की नहीं, उड़ने की जरूरत है। तेरा समय आ गया है।